जी हाँ, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। हम लोग गणित अभ्यास सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग क्लास संख्या 31 पर पहुंच चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास। प्रश्न नंबर 1, यदि एक काम का 3/5 भाग एक दिन में करता है तो काम कितने दिनों में करेगा? तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि 3/5 किसी काम का वह 3/5 भाग कितने दिनों में करता है? एक दिनों में करता है। ठीक है, तो वह कितने दिनों में उस काम को पूरा करेगा? मान ले x का 3/5 भाग वह कितने दिनों में करता है? एक दिन में करता है। तो वह काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो यहाँ से क्या होगा, 3x/5 हो जाएगा, इक्वल में 1 आ जाएगा। यहाँ होगा 3x और ये जो 5 है राइट साइड में जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 1 × 5 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x = 5। क्लियर है? यहाँ x को वेरिएबल छोड़ेंगे और ये हो जाएगा 5/3। तो कितने दिनों में कर लेगा? 5/3 दिनों में उसको कर लेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, 600 पर 18% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह का साधारण ब्याज क्या होगा? तो हम सभी लोग जानते हैं साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? SI, जिसको हम लोग साधारण ब्याज बोलते हैं। यानी कि हम लोग ऐसे लिख लें, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100, यानी कि अपॉन में 100। क्लियर है? और जो इसको हम लोग लिखते हैं SIP × R × T अपॉन में 100। क्लियर है? जहाँ पर मूलधन बराबर P होता है, R जो रेट होता है उसको दर कहते हैं और T फॉर समय होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि मूलधन हमारे पास कितना है। तो यहाँ से जो है साधारण ब्याज निकलेगा। मूलधन है 600 रुपये, दर है 18% वार्षिक है, समय कितना है? 6 माह है। तो 6 माह को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 6/12 और अपॉन में 100। क्लियर है यहाँ तक? देखो 6 कम 6, 6 दूनी 12 कट जाएगा, 100 से 600 कट जाएगा तो आएगा 6, और 2 से 18 कट जाएगा 9 बार। तो कितना बचेगा? SI बराबर क्या हो गया? 6 × 9 × 1 बराबर हो जाएगा 54। तो जो आंसर आएगा वो 54 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है? प्रश्न नंबर 3, अशोक एक कार 20% छूट पर खरीदता है तथा इसकी कीमत से 20% अधिक पर बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत होगा क्या होगा? क्या 40% होगा, 50% होगा, 66 सही 2/3% या फिर 20% होगा? क्या होगा? तो अगर हम लोग देखें कि कार का मूल्य जो है वो कितना होगा, प्रतिशत में मानेंगे तो 100% होगा। यहां तक बात समझ में आई? उसके बाद करा कि 20% छूट पर खरीदता है। अगर वह कितने प्रतिशत? 20% छूट पर, 20% छूट पर खरीदता है तो कितना होगा? 100 - 20 कितने में खरीदा? 80 में उसने खरीद लिया। क्लियर है? ये जो है उसका क्या हो गया? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है, इतने 80 में उसने खरीदा। अब क्या करा? इसकी कीमत से 20% अधिक पर बेच देता। तो इसकी कीमत क्या है? 100 है। तो कितने पर बेचता है? 20% अधिक, तो 100 + 20 इक्वल में 120, यानी कि ये क्या करता है? विक्रय कर देता है। अब आप देख सकते हैं कि उसने कार को कितने में खरीदा? 80 में खरीदा, 120 में बेचा, तो लाभ कितना हुआ? 120 - 80 बराबर 40 का लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत बराबर आप जानते हैं कितना होता है? लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? लाभ प्रतिशत जब निकालेंगे तो होगा लाभ × 100 अपॉन में क्रय मूल्य होगा। ठीक है, बटे में क्रय मूल्य होगा। तो आप जानते हैं लाभ उसका है 40 × 100, क्रय मूल्य कितना था? तो क्रय मूल्य आप जानते हैं कि 80 में खरीदा था,
40 एकम 40, 40 दूना 80, 2 से काटेंगे 100 को तो 50। तो उसका लाभ प्रतिशत जो निकला है वो 50% निकला है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 5% बराबर 19 हो। क्या वह संख्या 95 है, क्या 950 है, 380 है या फिर 475 है? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वह संख्या क्या होगी। माना वह संख्या क्या होगी, x होगी। तो x का 5% बराबर 19 है। x का 5%, प्रतिशत का मतलब होता है अपॉन में 100 बराबर कितना है, 19 है। तो यहाँ से x हम लोग निकाल लेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये क्या हो जाएगा, ऊपर 5x अपॉन 100 हो जाएगा और इक्वल में 19 हो जाएगा। जब इस प्रकार से वैल्यू लिखी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5x बराबर 19 गुणे 100। क्लियर है? अब आप लोग बेहतर समझते हैं कि जब कोई वैल्यू वेरिएबल के साथ होती है तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल यानी कि ये चर है, इस संख्या को ऐसे ही छोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे 19 गुणे 100 और वेरिएबल के साथ वाली संख्या आ जाती है इधर अपॉन में। तो यहाँ से क्या होगा, 5 से 100 को काटोगे 20 हो जाएगा, 20 गुणे 19 हो जाएगा, 19 गुणे 20 बराबर कितना हो गया, तो आप कहेंगे 380 हो गया। और यही हमने संख्या मानी थी, x बराबर 380 निकल कर आया। तो माना कि वह संख्या x है यानी कि x की वैल्यू 380 है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, 380 वह संख्या होगी। क्लियर है? प्रश्न नंबर 5, 100 प्लस 10 ब्रैकेट में 100 भागे 10 ब्रैकेट क्लोज माइनस 20 गुणे 5। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमारा पूरा स्टेप सॉल्व होगा। ठीक है? तो हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 100 प्लस 10 ब्रैकेट में क्या होगा, 100 भाग का मतलब बटे में 10। ठीक है? और यहाँ होगा 20 पंचे 100 बराबर में वही जो है साइन हो जाएगा प्रश्न। ठीक है? अब क्या करना है, 100 प्लस 10। अब देखो 10 से 100 को काटोगे तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 10 हो जाएगा माइनस का 100 हो जाएगा बराबर में प्रश्न चिन्ह। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग जब आगे आएंगे तो हो जाएगा 100 प्लस 10 और जब ब्रैकेट खुलेगा तो हो जाएगा 10 गुणे और माइनस का 100। अब हम लोग जब इसको फिर आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 100 प्लस 100 माइनस 100। अब आप देख रहे होंगे कि एक माइनस का 100 है, एक प्लस का, तो ये कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया आंसर, सिर्फ 100 बच गया है। किसका सही आया है ये आप लोग मिला लीजिए। ऑप्शन नंबर जो है वो बी बिल्कुल सही है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? जब भी आप देख लीजिए, जब भी हम लोग इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो उनको सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, बोर्ड माउस लगा देते हैं। ठीक है? ब्रैकेट सबसे पहले, ब्रैकेट मतलब ये कोष्टक जो होते हैं, जहाँ कहीं पर भी ब्रैकेट होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद ऑफ लिखा होगा या फिर का लिखा होगा, इसी को हम लोग गुणा में परिवर्तित करेंगे। डी फॉर होता है डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है भाग करेंगे, जहाँ भाग दिया होगा उसके बाद गुणा करेंगे। ठीक है? उसके बाद जोड़ करेंगे और अंत में जो है वो घटाना होता है। ठीक है? तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नंबर 6, ए, बी तथा सी तीनों मिलकर किसी काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए अकेला उस काम को 12 दिनों में तथा बी 15 दिनों में कर सकता है तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो हमारे पास जो कुल काम है वो 5 है। ठीक है? जिसको ए प्लस बी प्लस सी मिलकर करते हैं कितने दिनों में, 5 दिनों में। जहाँ पर ए अकेला किसी कार्य को 12 दिनों में उसी कार्य को करता है तथा बी अकेला उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। तो हम लोग अगर ये करें कि जो कुल कार्य हो रहा है 5 दिनों में, उसमें से अगर हम ए प्लस बी यानी कि ए और बी का कार्य घटा दे तो सी का कार्य निकल आएगा। ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, 5 माइनस ए का काम कितना है, 1/12 प्लस बी का काम है 1/15।
क्लियर है, बराबर में आएगा सी। यहाँ तक समझ में आया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसको खोलेंगे तो 1/12 माइनस 1/15 होगा। अब इसका जब एलसीएम लेंगे, ठीक है, यहाँ एलसीएम लेंगे इनका, तो आएगा एलसीएम 60 होगा। तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम 60 होगा। एलसीएम आपको लेना आता होगा, तो 5 का एलसीएम यहाँ ये 1/5 होगा, सॉरी 1/5, ठीक है, 1/5 और 1/5, क्लियर है। तो 5, 12 और 15 यानी कि 5, 12, 15 का एलसीएम क्या होगा, अगर हम इसको 5 से भाग करेंगे, काटे तो 5 कम 5, 12 कटेगा नहीं, 5 या 15, इसको 3 से काटे तो ये 4 बार जाएगा और ये कट जाएगा और ये 4, तो 4 या 12 पंचे 60 हो गया, ठीक। अब 5 से 60 को काटोगे तो 12 हो जाएगा, माइनस का 5 माइनस का 4, ये आप लोगों को मैं बता चुका हूँ लगातार, तो आप इसको कर लीजिए। अब यहाँ क्या होगा, 12 माइनस 9/60 होगा, जो कि यहाँ कितना हो जाएगा, जब 12 से 9 घटेगा तो हो जाएगा 3/60 बराबर सी आएगा। और इसको जब काटोगे 3 कम 3 और 20 हो जाएगा, ठीक है, 20 हो जाएगा, क्लियर है। तो आप जानते हैं कि सी बराबर हो जाएगा 1/20, यानी कि सी अकेला उस काम को 20 दिनों में करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही आंसर है। क्लियर है, आई होप आपको बेहतर समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 7 है, प्रथम 18 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग, ठीक है, बटे में कुल संख्याएं, कुल संख्याएं। तो संख्याओं का योग जब हम निकालेंगे, ठीक है, तो यहां से 18 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, तो योग बराबर क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, ये तो योग हो गया। अपॉन में कुल संख्याएं कितनी है, तो 18 हैं। तो यहाँ से n की संख्या कितनी, 18, यानी कि n की जगह 18 रखेंगे, ब्रैकेट में 19 हो जाएगा, क्योंकि 18 + 1 हो जाएगा ना, 18 + 1, और यहाँ से ये इस तरीके से निकलेगा, यहाँ से 2 से काटोगे 9 हो जाएगा, 19 × 9, ठीक है, बटे में 18। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 9 से 18 कटेगा 2 बार, तो क्या आ गया, 19/2, यहाँ से क्या होगा, 9.5। तो प्रथम 18 प्राकृतिक संख्याओं का जो योग औसत होगा वो कितना होगा, 9.5 होगा। ये तो लॉन्ग ट्रिक जो है, लॉन्ग ट्रिक हो गई, ठीक है। अब हम लोग इसको बहुत शॉर्ट में देखते हैं। तो संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत बराबर क्या होगा, n + 1/2 होता है, बस ये हम लोगों को करना है। तो n क्या है, यहाँ पर 18 है, प्लस 1 है, बटे में 2 है, 19/2। अभी हम लोग देखो इतना बड़ा सॉल्व करके लाए क्वेश्चन, लास्ट में कहाँ पर आ गया, 19/2, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 9.5। तो यहाँ से भी आंसर नंबर डी निकल कर आ रहा है। तो आप लोग याद रखिए कि संख्याओं का औसत होता है n + 1/2। क्लियर है। प्रश्न नंबर 8, किसी संख्या के 4 गुने का 2/3 48 है तो संख्या होगी। इनका कहना है कि कोई संख्या है उसका 4 गुना, तो हम मान लें संख्या है वो x है, तो उस संख्या के 4 गुने का 2/3, यानी कि 4 गुना क्या होगा, 4x का 2/3 का मतलब होता गुणे 2/3 बराबर कितना है, तो ये 48 के बराबर है आप कहेंगे। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई में है इसलिए 8x/3 बराबर 48 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या निकल के आएगा, 8x बराबर 48 × 3 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना, x जो है आप जानते हैं कि वेरिएबल को यहीं छोड़ेंगे, चर को, और क्या करेंगे 48 × 3, और ये जो 8 है ये आ जाएगा अपॉन में, यानी कि बटे में। अब हमें क्या करना, 8 से 48 को काटेंगे 6 बार, 6 × 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 18। क्लियर है, x की वैल्यू 18 आ गई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्लियर है, उम्मीद करता हूं आपको बेहतर समझ में आया होगा।
चेक करना चाहते हैं तो आप देख लीजिए 18 का 4 गुना यानी कि 4 गुणे 18 कितना हो गया 72 हो गया। का 2/3 का 2/3 कर लो तो 2/3 करोगे तो यहाँ से 24 बार कटेगा, 24 गुणे 18 तो यही देखो 48 आ भी गया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर बने सबसे बड़े वृत्त द्वारा छोड़े गए रिक्त स्थान का क्षेत्रफल क्या होगा। इनका कहना है कि 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ठीक है, तो जो वर्ग है ये इस प्रकार से जो है, इसकी भुजा आप 14 सेंटीमीटर मानिए, ये 14 सेंटीमीटर है। तो इसके अंदर जो ये वृत्त बनाया गया है, ठीक है, ये जो वृत्त बनाया गया है इसने जो ये भाग, तो ये तो कवर कर लिया, तो इस पूछा नहीं है, तो जो ये आप ग्रीन देख पा रहे हैं पूछा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, यही तो करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होगा। यहां तक बात समझ में आई। तो ए स्क्वायर मतलब होता है भुजा, भुजा हमको क्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो अगर हम यहां पे 14 का वर्ग कर दें माइनस 22/7 गुणे आर इंटू आर होगा। तो आर मतलब होता है त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होगी, जब भी वृत्त के अंदर सबसे बड़ा वर्ग के अंदर सबसे बड़ा वृत्त बना होगा तो उसमें हमें क्या करना है, वर्ग की भुजा का आधा करना है। तो वर्ग की भुजा का जब हम आधा करेंगे तो निकल कर आएगी 7। क्लियर है ना भाई, त्रिज्या मतलब क्या है, यही तो त्रिज्या है, ये इतनी त्रिज्या आधी, और ये पूरी आप जानते हैं 14 है, तो 14 का आधा कितना होगा 7 होगा। तो यहां पर हम क्या करें, आर की जगह अगर हम 7 गुणे 7 कर दें तो कितना होगा 7 7 कट जाएगा। तो 14 का स्क्वायर यानी कि 14 गुणे 14 क्या होता है आप जानते हैं 196 माइनस 22 गुणे 7 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1 7 दूनी 14 1 15, तो 196 माइनस 154 होगा, तो यहां से निकल कर आएगा 42। तो आप कहेंगे कि 42 वर्ग सेंटीमीटर जो क्षेत्रफल है वो छूटा हुआ, ये जो है कितना है पूरा चारों 42 वर्ग सेंटीमीटर जो है ये क्षेत्रफल छूटा हुआ है। क्लियर है, उम्मीद करता हूं आपको बेहतर समझ में आया होगा। यहां पर जो ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्लियर, चलते हैं आज के अपने 10वें प्रश्न जो कि अंतिम प्रश्न है, और ये बहुत बेहतर प्रश्न है। क्या आप लोग इसको कर पाएंगे। तो देखिए क्या लिखा है, 99 इंटू 99 माइनस 97 इंटू 97 अपॉन में 99 प्लस 97 है। तो अगर हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व करके नहीं देखें तो इसको हम a मान लें और इसको b मान लें, तो ये क्या लिखा है a इंटू ए लिखा है माइनस b इंटू बी अपॉन में a प्लस बी लिखा है। यहां तक समझ में आया। अब क्या है, a इंटू ए का मतलब हो गया ए स्क्वायर माइनस बी इंटू बी का मतलब हो गया बी स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी हो गया। क्लियर है, आप जानते हैं कि फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी अपॉन में क्या लिखा है ए प्लस बी लिखा है। देखिए ऊपर सभी संख्याएं, अब ये पूरा ब्रैकेट को हम एक वैल्यू मानेंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास ए माइनस बी। ए माइनस बी, ए की वैल्यू कितनी है 99 माइनस का 97। जब आप 99 से 97 को माइनस करेंगे तो आंसर आपको मिलेगा 2, और यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को बेहतर समझ में आया होगा, आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। आप लोग जो भी आपको महत्वपूर्ण बिंदु मिलते हैं, जो भी आपको फार्मूला या ट्रिक मिल जाती है, आप लोग उसको नोट करते रहिए, और उन्हीं ट्रिक के माध्यम से, फार्मूलाज के माध्यम पे आप घर पे लगातार प्रैक्टिस करते रहिए।
और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका जो गणित है वो बहुत ही बेहतर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।